पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में गुरुवार की देर रात्रि उस समय सड़क पर हड़कंप मच गया जब एक मुरादाबाद डिपो की रोडवेज बस सड़क पर धू धू कर जल उठी। हालांकि हादसे का शिकार हुई रोडवेज बस मुरादाबाद से मुजफ्फरनगर यात्रियों को लेकर पहुंची थी। आशंका है कि बस की सेल्फ स्टार्ट में दिक्कत होने से शॉर्ट सर्किट हुई और उसके बाद बस आग का गोला बन गई। हालांकि घटना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पा लिया। दरअसल मामला नई मंडी के भोपा रोड का है, जहां आनंद हॉस्पिटल के सामने खड़ी मुरादाबाद डिपो की एक खाली रोडवेज बस में अचानक भीषण आग लग जाने से सड़क पर हड़कंप मच गया। आपको बता दें, गुरुवार की देर रात्रि मुरादाबाद से यात्रियों को लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची रोडवेज बस में अचानक स्टॉप सेल्फ लेने में परेशानी हुई, तो जिसके बाद रोडवेज बस चालक मिस्त्री को लेने वर्कशॉप गया। लेकिन जब बस चालक वापस लौटा तो उसे सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस सड़क पर धू धू कर जलती हुई दिखाई दी। वही रोडवेज बस को आग का गोला बनता देख स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग का गोला बनी रोडवेज बस पर काबू पा लिया। हालांकि जिस वक्त रोडवेज बस में भीषण आग लगी उस समय बस में ना तो कंडक्टर ड्राइवर थे और ना ही कोई यात्री। वही इस मामले में रोडवेज बस चालक पीड़ित ने सरकारी विभाग के रखरखाव की पोल खोल कर रख दी। बस चालक का आरोप था कि रोडवेज बसों की सर्विस नहीं हो रही बल्कि यह तांगा बन चुकी है और स्टाफों को फांसी दी जा रही है। वहीं रोडवेज बस में लगी भीषण आग पर फायर ब्रिगेड अधिकारी रमाशंकर तिवारी की माने तो अज्ञात कारणों के चलते बस में आग लगी थी। आग पर काबू पा लिया गया है। 10:25 पर रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि भोपा रोड पर आनंद हॉस्पिटल के पास बस में आग लगी है। तत्काल हमारे दुर्गा जी के नेतृत्व में एक यूनिट मोटर फायर इंजन के साथ घटनास्थल पर पहुंची। चूँकि आग बड़ी थी, दूसरी घटना यूनिट की मांग की गई और हमें अवगत कराया गया। दूसरी यूनिट लेकर मैं तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा। वहां हम लोग गए तो देखे तो बस जल रही थी, उसमें सवारी कोई नहीं थी। ड्राइवर बाद में आया तो बताया कि मैं मुरादाबाद से बस लेकर आ रहा था और उस बस घटनास्थल से 50 मीटर पहले एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पर गाड़ी में पूरा डीजल टैंक में भरवाया। उसके बाद से इस बता रहा था कि गाड़ी का सेल्फ खराब था, बार बार सेल्फ मारने की वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। तो ये गाड़ी किनारे लगाकर और वर्कशॉप रोडवेज चला आया। यहाँ आया तो कोई मिस्त्री नहीं मिला। फिर वो वापस आया तो देखा कि फायर ब्रिगेड आग बुझा रहा है और इन घटनाओं के बाद से हम लोगों ने आग को बुझा दिया। चूँकि ये पता चल गया तो टैंक भरा हुआ है, तो मैंने सबसे पहले गाड़ी के टायर को बुझाया कि टैंक ना फटे और उसके बाद से हम लोग आग को बुझा दिया। लेकिन चूँकि आग बहुत तेज़ पकड़ी, फोम की गद्दी थी, रेक्सिन थी, इसके चलते आग तेज़ रही और उसने टेक्निकल प्रॉब्लम बताया आग लगने का कारण इसी के चलते हुआ था और कोई विशेष बात नहीं हुई। लेकिन और तकनीकी परीक्षण ये रोडवेज से कराया जाए कि किन कारणों से कैसे लगी, क्योंकि तत्काल पर हम लोगों ने आग को बुझा दिया और दूसरी घटना होने से बच गई। ठीक है सर, रात भोपाल रोड पर एक रोडवेज बस में आग लगी है, क्या है पूरा? भोपाल रोड पर जो बस थी वो डीजल पंप से डीजल लेके आ रही थी, बस अड्डे के लिए आ रही थी मुजफ्फरनगर में ही, क्योंकि प्राइवेट पंप से डीजल लेती हैं गाड़ियाँ। वो डीजल लेके आ रही थी, वो गाड़ी चलते चलते अचानक बंद हो गई, उसके सेल्फ ने काम छोड़ दिया। ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर दी साइड में लगा के और वो अपनी वर्कशॉप में उसकी खबर देने के लिए आया, गाड़ी ठीक करने के लिए। परंतु जैसे ही वो ठीक कराने के लिए गया था, वापस आया वहाँ से वर्कशॉप से, गाड़ी तक गया तो तब तक गाड़ी में आग लग चुकी थी। वहाँ डीजल पंप पर तैनात हमारा ही कर्मचारी है, उसने और लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, दमकल ने आके आग बुझाई। और कुछ पूछना चाहेंगे? कौन सी डिपो की बस थी? ये मुजफ्फरनगर डिपो की बस थी, तो 2639। नहीं, बस बिल्कुल खाली थी, यात्री नहीं थे उसमें, बिल्कुल खाली थी, केवल चालक था और चालक भी उसको छोड़कर वर्कशॉप के लिए डिफेक्ट नोट कराने चला गया था। क्या कारण ना सर? अब कारणों की जांच हो रही है, कारणों की जांच चल रही है, क्या कारण था उसमें अभी पता लगे। कमी थी सर? नहीं, फिटनेस गाड़ी रूट से चल के आई थी, ऐसा नहीं कि गाड़ी ख़राब थी। मुरादाबाद पहले हरिद्वार गई, हरिद्वार से मुरादाबाद गई, मुरादाबाद से मुजफ्फरनगर आई, चल के आई, ये गाड़ी चलती हुई थी, ऐसा नहीं था कुछ भी उसमें। अक्सर देखा जाता है रोडवेज उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्या कारण मानते हैं? मतलब कई बार इससे पहले भी कोई घटनाएं हुई? नहीं, इससे पहले की घटना तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस घटना की तो जांच चल रही है। क्या कारण रहा है अभी ये सामने नहीं आई है, घटना क्या है इसमें।
कारण क्या रहा है स्पष्ट नहीं है अभी।